जो गाँव है वो जमीन जाते हैं। आप कीजिए शुरू प्लीज। सर इतने सीनियर मेंबर है, इतने खड़े हैं। आप कीजिए प्लीज। अब सर सरकार तो इनकी बात मानती नहीं, हमने तो माननी, हमने तो कल भी इनकी बात माननी, आज भी मानेंगे। तो जो कहते हो दादा गौतम सच कहते हैं। जसी जी प्लीज, आफ्तार जी शुरू कीजिए। सर राज्यपाल के अभिभाषण पे मेरा तो अभी शुरुआत हुई है और 1.5 मिनट दिखाने लग गया सर। मैं तो सर जो भी सत्ता पक्ष की तरफ से स्पीकर आ रहा है वो सबसे पहले बिना खर्ची बिना पर्ची सरकार की उसका गुणगान करता है। सर नौकरी दी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से और वो दी ठेकेदारी पे, पूरी गुणवत्ता पूरी योग्यता होने के बाद भी तनख्वाह उनको मिले आधी। अब उनको अगर सर्विस की गारंटी दे दी उसके भी गुणगान कर रहे हैं। सर युवा आज का दिन अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और युवा चाहता है पक्की नौकरी और सुरक्षित अपना भविष्य। लेकिन इस सरकार ने कौशल रोजगार निगम की नौकरी देके और अपनी पीठ थपथपाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि युवाओं के लिए अगर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में कोई रोड मैप होता कि अगर उनकी रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए या उनको प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम है उससे निजात मिलता तो उसके लिए हम उम्मीद करते थे। लेकिन आज कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आज हरियाणा में नौकरियों का क्या हाल है। आज क्रेड पंचायत लोकल ऑपरेटर जिनको सीपीएलओ कहा जाता है पंचायत में लगे हुए हैं। ये पूरे हरियाणा में 3300 हैं और नूह में 240 हैं। इनको 9 से 5 बजे तक का काम लिया जाता है और इनको तनख्वाह दी जाती है 6,000 रुपए। अंदाजा लगाओ कि 6,000 रुपए में ये बकायदा 2-2 टेस्ट के बाद क्वालिफाई करके लगाए गए थे। ये युवाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। आज मैं मांग करता हूं कि युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करके इनकी मांग पूरी करके इनको पूरे तनख्वाह तो दिया जाए, जिससे रोजगार के लायक हैं तो उसको रोजगार दिया जाए। सर आज रोड मैप ना होने की वजह से मैं कह सकता हूं युवा आज जो है अपनी दिशा भटक चुका है और इसी वजह से हरियाणा पंजाब के बाद जब सुना करते थे आज हरियाणा जो है नशे की चपेट में इस तरह के आ गया है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा चिंता का विषय आज प्रदेश के सामने है और हम सबको नव संकल्प लेना पड़ेगा कि प्रदेश के युवाओं के भलाई के लिए अगर हमें आगे देना है तो उसके लिए रोजगार देके नशे की बीमारियों से तुरंतियों से उसको हटा के उसको करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली युवा पीढ़ी जो है बर्बाद होगी और उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। सर डंकी रूट के माध्यम से ये जब ही जा रहे हैं जब बेरोजगारी का आलम है। आज शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है, आज हमारे भी सभी साथियों ने कहा, लेकिन आज शिक्षा का क्या है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर एडेड कॉलेज में, यूनिवर्सिटी तक में आज शिक्षक नहीं है तो कहां से किसी चीज का हो पाएगा। आज शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरीके से और सरकार उसमें जो है किसी तरीके से प्रयास नहीं लगता कि उन शिक्षकों को पूरा करने के लिए मतलब कोई कार्य कर रही है। आज छात्रों की ये विचारों की मनमानी है कि उनको अल्पसंख्यक हो चाहे अनुसूचित जाति हो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती किसी समय पे और ना समय पे, कुछ वर्गों को तो मिलनी बंद हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं शिक्षा के बाद कहूं तो आज स्वास्थ्य का जो हाल है, खुद स्वास्थ्य मंत्री और सत्ता पक्ष के लोगों ने माना बहुत बुरी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बुरा हाल है। इससे ज्यादा महामहिम ने उसमें कहा सब जिलों में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। सर मेरा आपसे आग्रह है, ये कब कहा कि स्वास्थ्य का हाल खराब है हरियाणा में? मैंने कब माना ये बात? नहीं, आपको इस बात का अंदाजा हुआ कि नहीं हुआ? अभी स्वास्थ्य मंत्री ने मानी ये बात? हाँ, ये भी बता दें ये कब हुई थी? ठीक, आज मेडिकल कॉलेज खोलने की बात होती है हर जिले में माना इन्होंने अब किसी चीज के लिए हाँ? ये बात ऐसे थोड़ी अब हम कह रहे हैं किसी चीज के लिए, मानने में क्या? आप नहीं मानते कि स्वास्थ्य सुविधाएं हरियाणा में पूरी तरीके से काम कर रही है? सर मेडिकल, सर कोई बात नहीं, मेडिकल मेरे को बोलने नहीं
मेडिकल कॉलेज का यह हाल है कि मेडिकल कॉलेज जो बनने पड़े हैं ना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज बनाया था, आज 550 करोड़ का आज अपने आप के लिए रो रहा है। वो रेफरल हॉस्पिटल है। हम 4 विधायक 3 यहीं बैठे हैं इस मेज पे, चारों ने धरना दिया था अपनी बेबसी को कहते हो, क्योंकि कहते कहते पिछले 5 साल गुजर गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जू नहीं रहेगा। हमारी मंत्री महोदय गई थी, अच्छा होता अगर आप मेडिकल कॉलेज होके आती, हम आपका धन्यवाद करते, लेकिन अगर आप गंभीर होते जब तो जाते। सर, आज बात करूं मैं कानून व्यवस्था की। आज जिस तरीके का माहौल हरियाणा में है, मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। हत्या लूटपाट के अलावा रंगदारी का एक ऐसा बड़ा चक्रव्यूह बन चुका है जिसमें हर व्यापारी, हर पैसे वाला अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। और जब बात आती है सांप्रदायिक सौहार्द की, मैं समझता हूं कि हरियाणा में आज इस बात के लिए खतरा है कि कोई अगर विशेष जाति का, खास तौर पर अगर मुसलमान किसी तरीके से कहीं जाएगा तो उसे पूरा खतरा है कि उसका कहीं गौरक्षक जो है उसमें असामाजिक तत्व गौरक्षक के भेष में उसमें उनके ऊपर हमला करते हैं। निर्दोषों की जान जा रही है। सर अभी तो शुरुआत करी है, मैं किसी चीज आपका 1 मिनट प्लस कर दिया। नहीं सर, अभी करने दो। नहीं, मैं सौहार्द नहीं बिगाड़ रहा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। पलवल में अभी 22 तारीख को, 22 फरवरी को पलवल में अभी एक संदीप नाम के युवक को हत्या कर दी। आज विधानसभा में आज एक बारी भी 7 तारीख से लेकर अब तक एक बारी बात नहीं आई, आपने शुरुआत नहीं कर दी। नहीं, शुरुआत नहीं, मैं तो वो करूंगा जो हो रही है ये बात। आज बेरी में जो है 7 तारीख से लेकर अब तक ऐसी कोई बात मत सर, करें। बात हो रही है उसे कहूंगा। आप और विषय में ऐसी कोई बात मत सर, मैं आज आपके बीच में कहूंगा सांप्रदायिक सौहार्द को रखें, हम भी उसमें दोषी जो है दोषी। आप ऐसी बात करेंगे तो फिर माहौल बिगड़ता है। अध्यक्ष जी, मैंने आप हरियाणा कर दिया। एक्सपंज करो बात। नहीं, क्या किसी ये चीज के निकलवाइए जिसको। नहीं, मैंने ऐसा क्या कह दिया जी? एक्सपेंड कहां सौहार्द बिगड़ रहा है? क्यों बोलने दो मेरे किसी चीज के लिए। हम लोग आफ्ताब जी सब उसको हरियाणा को एक अच्छे ढंग से बताना था। सर आप बोल रहे नहीं सर, आप अगला सर मैं नहीं कोई बैठ जाऊं अगर आपको ऐसा ये कोई निकाल नहीं है। ये सब कोई वर्डिंग ना। अध्यक्ष नहीं, मेरे किसी चीज इसको सदन की कार्रवाई से सर मैंने ऐसा क्या कहा किसी चीज के लिए? अध्यक्ष जी इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाए। मैं क्या कह दिया? ऐसा क्या कार्रवाई बाहर निकाल दिया जाए? आप किसी भी घटना को ये की सामाजिक स्वार्थ का नाम दोगे नहीं, गलत बात है। बिल्कुल ये गलत बात है। ये हरियाणा के सामाजिक स्वार्थ को खराब करने का काम बात रखिए। सर जी मंत्री जी, सर माननीय सदस्य ने एक बात कही है। एक मिनट में माननीय कहीं जा नहीं सकता, ये तो बात छोड़। यही कोई भी व्यक्ति उस पर हमला कर सकता है। आप हमारे बड़े भाई हो यार, गलत बात है, गलत बात है। इसे सदन की कार्रवाई से निकाला जाए। देखिए, अगर इस प्रकार का कोई शब्द आया है तो एक्सपंज हो जाएगा। मैंने आप अपनी बात रखिए, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। सर आज ठीक है कानून व्यवस्था जो है प्रदेश में इस तरीके की है जी कि लोग अपने आप को असुरक्षित समझते हैं, और खास तौर पे अल्पसंख्यक के लोग अगर उनका कहीं होता है तो उनको जो गौरक्षक के भेष में असामाजिकता तो उन पे हमला करते हैं। इस तरह की घटना हुई है, और कुछ तो लोग बाद में उनकी जाति और वो दूसरी जाति धर्म के मिले गए। इस तरह का माहौल कानून व्यवस्था सबको इजाजत देता है अपने उसके हिफाजत के लिए, और कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। अपने हाथ में जो कोई दोष करता है, कोई अगर कोई जुर्म करता है उसको सजा दे, कानून दे, लेकिन किसी अधिकार नहीं है किसी को उसकी जान तक लेने का। मेरा ये मतलब था। इसके साथ साथ मैं आपके सामने ये कहूंगा कि हमारे इलाके में बहुत से पिछले 10-12 साल से आईएमटी एक विकसित हुई है, आईएमटी सोहना। उसके किसान जो हैं 1 साल से ज्यादा जो है धरने पे बैठे थे अपनी मांगों को लेके, लेकिन आज के दिन मैं समझता हूं कि यह सरकार इतनी आशंकित है कि जो शांतिप्रिय तरीके से धरने पे बैठे थे, कल उन किसानों की बात को पूरा करने या उनसे बात करने के लिए, जबकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से चुनाव से पहले मिल चुके थे, चुनाव से पहले मिलकर अपनी बात रख सके थे और उनको आश्वस्त किया गया था कि तुम्हारी बात को पूरा करा जाएगा, लेकिन कल
बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कल हमारे किसानों को रमजान के महीने में जो औरतें थी, जो महिलाएं थी, उन तक को कल जो है उठा के जेल में बंद कर दिया गया। जो तरीके से सर उनकी बात को सुना जाए और उनकी जो जायज बात है और जो उनकी मांग है उसको पूरा करा जाए। और मुख्यमंत्री के सर मैं आपसे यही कहूंगा कि आज इस तरह का वातावरण जो आपने कहा ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें परछन चिन्ह लग रहा है। हमारे इलाके के साथ दुर्भावना के साथ विकास को जो गति है उसको जो है रोका गया है। मैं आज आपके सामने इस बात को बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि सर हमारे सर मैं आपके इस बात को इसलिए कह रहा हूं। ठीक है मैं सर मैं अभी बता रहा हूं, अभी सुन तो लो आप विपुल जी, सुन लो सर। हमारे कांग्रेस राज के जाने के बाद 2014 के बाद मेवात में रेलवे परियोजना शुरू होनी थी। 11 साल हो गए, कोई रेलवे परियोजना नहीं। मंत्री जी, केंद्रीय विद्यालय सालाहेड़ी में बनना था, उसमें काम नहीं हुआ। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल वो नहीं बनी। सर मेवात कैडर जो शिक्षकों के लिए बनाया था उसे जो है डाइल्यूट किया जा रहा है। सर ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं सर हमारे को जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तेजपाल तंवर, आपका हो गया दादा, आपका हो गया। नहीं बीच में नहीं बोल, इसीलिए बैठिए। नहीं आपका